का घर आकर के अपने सैनिकों को कहने लगा, भाई वो जो कन्या दुर्गा बनी थी ना वो आसमान में, उसने कहा मेरा बैरी कहीं और जन्म गया, उसको ढूंढ के मारना है, उसको मिटाना है। नंद बाबा के यहाँ भगवान के आने की खुशी में गीत गा रहे हैं लोग बाग, आनंद मंगल हो रहा है। इतने में मेरी माताओं, नारद ऋषि ने कैलाश में भगवान शंकर को आनंद की वार्ता सुना दी। भगवान शंकर कहते हैं, मेरा कुल देवता अष्टमी की रात में ए गिरजा, मैं दर्शन करना चाहता हूं अपने कुल देवता का। अभी ठीक नहीं हो, ठीक करो उसको, ठीक नहीं हो। मैं अपने कुल देवता का दर्शन करना चाहूं। भेष बदला और साथ में माता को लेके वृद्ध का रूप बनाया, बूढ़े बाबा का रूप बनाया, कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, हाथ में डमरू और पीछे मां, अपने सर में फूलों की गठरी। हिमालय के पहाड़ों के फूलों में बहुत खुशबू होती है बिटिया। पहाड़ का फूल बड़ा गंधवान होता है, उसकी खुशबू अलग ही होती है, क्योंकि बर्फीला पहाड़, बर्फीली हवाएं, सुंदर सुंदर पानी, आहा, पहाड़ का फूल, उसकी तो बात ही कुछ और है। कितना खुशबू देता पहाड़ का फूल। जंगली फूल भी होगा ना, छोटा भी महकता रहता है, ऐसा खिला रहता है कि जैसे पहाड़ों में रतन खिला हो। मां गठड़ी बांध के पहाड़ के फूलों की अपने सर में धर करके जमुना तीर जा रहे हैं। बुढ़ा और बुढ़िया दोनों जमुना तीर में प्रगट गए। सामने क्या देखा? यमुना तीरे व्रजमंडल चिल्लाक रहा है। यमुना तीरे बनम, कौन सा वन है बिटिया? बनम वृंदा बनाम नाम। आहा, क्या कह रहे हैं? बनम वृंदा बनम नाम है, पसाभ्याम नवकानना। गुरुजी लिखते हैं, बनम वृंदा वनम नाम पसाभ्याम नवकाननम। गोप गोपी गवाम से व्याम। आहा, वृंदावन चिलक रहा है, जमुना रानी हिलोरे ले रही है। वृंदावन का क्या मतलब होता है मेरी बहना? पहाड़ पर हमारी माताएं कहती हैं वृंदावन को बिंद्रावन। क्या कहती हैं बुढ़ी माताएं? बिंद्रावन। वृंदावन नहीं बोल पाती, बिंद्रावन, बिंद्रावन।
और ध्यान रख लेना, बिंद्रावन पुराने वेदों का शब्द है। वेदों में बिंद्रा का मतलब होता है प्रेम। वृंदा का मत बिंद्रा का मतलब प्रेम का बन, अपनत्व का बन, दूसरे को अपना जानने का बने। प्रेम के खेत का नाम बिंद्रावन है। प्रेम के खलियान का नाम बिंद्रावन है। प्रेम के स्थान का नाम बिंद्रावन है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिंद्रावन है। हमारा बिंद्रावन कहाँ होता है? हमारे पूर्वजों का खेत खलियान, वो हमारा बिंद्रावन है। वो हमारा वन है, जंगल है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चरणों की छाप पड़ी होगी, वो हमारा बिंद्रावन है। जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चले का निशान छूटा होगा, वो हमारा बिंद्रावन है। जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने प्रेम से पूजा लगाई होगी, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी खुशी में ढोल बजवाया होगा, नाचे होंगे, खेले होंगे, खाए होंगे, हंसे होंगे। कभी सुख में गीत गाया होगा, नृत्य लगाया होगा, दान धर्म करा होगा, गौ बच्छी पालन करा होगा। और कभी दुख में आंसू बहाए होंगे टप टप करे। कभी दुख में उनके आंसू इस धरती पे गिर गए, यह धरती उनके आंसुओं को पी गई। इसलिए हमारा खेत खलियान, हमारा गांव हमारा तीर्थ होता है, हमारा वृंदावन होता है, हमारा गोकुल मथुरा होता है। अभी कुछ बरस पहले मेरे को बहनों दिल्ली से फोन आया बिष्ट जी का कि गुरुजी भागवत करना है वृंदावन में। मैंने कहा कर लेना, तारीख लिखा दी, सब व्यवस्था कर दी। उससे एक हफ्ता पहले मेरे को फोन आया दिल्ली से कि गुरुजी आप तैयार, मंडली तैयार। मैंने कहा मैं भी तैयार और 5 आदमी मंडली भी तैयार। कहाँ आना है, कौन सी धर्मशाला में? वृंदावन में। बोले पता लिखो। पता लिखा दिया अल्मोड़ा का, दन्या का। मैंने कहा इस पता ये तो वृंदावन नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप यहीं आओ गाड़ी लेकर के, घर ही आओ, मेरे घर में आओ, सब बात घर में होगी। तो जब पहले दिन की कथा शुरू हुई, आरती हो गई, तब मेरे पास में आए, बोले गुरुजी सच बताना, मेरा वृंदावन कहाँ है? मेरे जन्म की भूमि मथुरा कहाँ है? मैंने कहा यही है, यही है जहां तू करवा रहा है भागवत। तेरे बराबर ज्ञानी कोई आदमी नहीं है बाबा। खुश हो गया, तेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं। तो भागवत करवाता रामेश्वरम में,
वैष्णव देवी में तेरे को उतनी शक्ति नहीं मिलती, उतना आनंद नहीं मिलता जितना इन टूटे फूटे झोपड़ों में मिलेगा, इन खेत खलियान में मिलेगा। इसलिए जो समझदार आदमी है भागवत कथा वहाँ करवाते हैं जहाँ उनके पितरों का चरणों की धूल पड़ी होगे। आशा हो चरण रेणु। चरणों की रेणु किस भाग्यशाली को मिलेगी बिटिया? रोटी मिल जाएगी, कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, पितरों की धूल कहाँ से लाओगी? बहुत मुश्किल काम है। गुरु जी कहते हैं भागवत में, आशा हो चरण रेणु जुषामहं श्याम। आशा हो चरण रेणु जुषामहं श्याम। वृंदावने किमपि गुल मलतो सदीनाम। भाग्यशाली है हमारी बहनें जो माँ की कथा सुनने के लिए प्रगट गई है। बहुत कुछ मिलेगा बिटिया, न मिले अन्न धन, ऐसी चीज मिलेगी कि जो तूने अभी तक चखी नहीं होगी। ऐसा अमृत मिलेगा बहना जो पैसा देके भी नहीं मिलता, खरीद के नहीं मिलता। बस माँ की कथा में बैठ जा, अमर हो जाएगी बिटिया पान करके। तब कथामृताम तपत जीवनम कवि विरीडिताम कलम सापहम श्रवण मंगलाम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ते ते भूरिदा जना। यह हजारों साल पुराने गीत हैं बिटिया, आज का नहीं है। हजारों 5-7 हजार बरस पहले के लोगों की गान है, उनकी गाथा है, उनका जस है, उनका होना है, उनकी अमर गाथा है। बुड्ढा बुड्ढी जमुना के तीर पहुंचे हैं, जमुना का आचमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जमुना का आचमन कर रहे हैं। ये जमुना रानी, ये जमुना रानी सूरज की कन्याए। ये जमुना रानी सूर्य पुत्री है। किसकी पुत्री है? सूरज की पुत्री है ये जमुना माँ। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे जीवन में प्राणों का देवता है। जिसका प्राण घट रहा हो, जिसका प्राण कमजोर हो रहा हो,